नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये वाली, इस पे मेरी नज़र पड़ रही है। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और चंद्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान समय में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के आप धनी रहेंगे। सोचने और समझने की जो क्षमता है वो आपके अंदर भरपूर मात्रा में रहने वाली है। लेकिन 70% जो हमारी जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जो मन का कारक है, माँ का कारक है और जल तत्व का कारक है, और धर्म यात्राएं भी यहीं से देखी जाती हैं। ये अगर देखेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपके मन का प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ रहा है, यूं जाने। और जो मन का कारक है वहां पे पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। तो वर्तमान समय में प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा। ये इस प्रकार सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वर्तमान समय में, जब तक चंद्रमा पीड़ित अवस्था में रहेगा। लेकिन आगे चलकर एक बहुत अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका मन कल्पनाशील ज़्यादा रहेगा जीवन में, अच्छी बात भी है और कहीं पे थोड़ा खराब भी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे, उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर हम वर्तमान स्थिति में दोबारा लौटेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति के लगभग बराबर स्थिति में दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और यहाँ पे एक शानदार स्थिति का एक जो है पद्म का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लकीर लगभग अगर 2-2.5 साल बाद हम देखेंगे तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा एक बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रहा है। दो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। जरा आराम से सुनिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ और एक सूर्य उपासना दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से यदि आप करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपकी आएगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ये जब राजयोग होता है, ये भी बुद्धादित्य राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है। इसके दो चीज़ों में ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए आगे रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये जो राजयोग बन रहा है, जो ये ग्रोथ का लेवल आपका है वो बहुत ऊंचा जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है इनके साथ मिल करके कि आगे चलकर अगर आपकी हथेली में जो सबसे बड़ा जो है दोष बन रहा है, पितृदोष, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में पितृदोष आ गया है। इसको कैसे ठीक करना है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे और भगवान सूर्य की साधना करेंगे तो ये आपकी हथेली में जो चिन्ह बन रहे हैं, अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको आगे चलकर थोड़ा संभल करके चलना होगा। हाँ, ये बात निश्चित है
कि ये जो योग आपकी हथेली में बन रहा है राजयोग, इसके कारण आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। धन के लिए, आगे के लिए विशेषकर अगर मैं बात करूं, तो जो समस्याएं चल रहे हैं, जो आप चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये राजयोग जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, जो आपकी हथेली में ऑलरेडी मौजूद है, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। और विशेषकर मैं बात करूं तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को बेहतरीन अवस्था में दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये इंगित कर रहा है कि आपके जीवन में सफलता आएगी। बहुत सुंदर है। लेकिन वर्तमान समय में एक दो चीज़ देखें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है। यहाँ पे देखेंगे तो ये अपनी ऊर्जा को खो रहे हैं, और यहाँ पे ऊर्जा बढ़ा करके शनि की तरफ देख रहे हैं। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध थोड़ा सा खराब होने बैठ जाते हैं, या उनकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है। धन की समस्याएं तो बढ़ती हैं, लेकिन तरक्की भी नहीं मिलती है। तरक्की कौन सी? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली, ये तरक्की को रोक लेता है। आंतरिक खुशियां हैं जो, उन खुशियों को जो है जाम कर लेता है, व्यक्ति को शिथिल बना लेता है। थोड़ा सा मोटापे से बच के चलना होगा। मोटापे से जनित परेशानियां आपको हो सकती है। शुगर है, थायराइड है, लीवर की समस्या है, इस चीज़ से बच के चले। जब ये शनि की तरफ देख रहा है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी ये परिस्थितियों को खड़ी कर सकता है। ऐसे में ये दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। दूसरी अगर हम बात करें तो परिवार को लेके भी चिंताएं रहती हैं, और यहाँ पे ये शनि की तरफ देखता है तो बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती है जो तनाव देती है। और दूसरी बात अगर हम कहें, सुबह उठने में आलस्य भी देता है। ये वैसे भी आलस्य इसका मेन काम है, और कार्यों में बहुत डिलेपन देता है। पाइपलाइन में तो कार्य रहते हैं, रिलीज नहीं हो पाते हैं। नौकरी का भी मालिक है, भाग्य स्थान है, तो भाग्य का पूरी तरह से ऐसे में व्यक्ति को सहयोग नहीं मिलता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। अब देखिएगा, जब ये इस प्रकार से रहता है, खुशियों को, धन में दिक्कतें तो देता है, और इसकी तरफ आ जाता है, और यहाँ पे राहु की स्थिति आ जाती है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो पितृदोष ऐसे में आपके जीवन में आ जाता है। पितृदोष, तो यहाँ पे दो दोष नजर आ रहे हैं। एक पितृदोष है, एक काल सर्प योग यहाँ पे बन रहा है, या गुरु चांडाल योग इसको कहते हैं। ये दोनों योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा है पितृदोष, ठीक है ना। आपका कोई ना कोई ऐसा पितृ है आपके वंश में जिसको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो एक काम जरूर करें। 3 स्थान हैं, नारायण बलि करें, 5 ब्राह्मणों को बुलाएं, और उसमें जो आचार्य पद होगा ये आपके अपने कुल पुरोहित का होगा। 3 स्थान मैं बता रहा हूँ जो मेरी नॉलेज में है, बाकी आपके पंडित जी स्पष्ट बता देंगे। घर में नहीं करनी है नारायण बलि, किसी ऐसे स्थान में करनी है जहाँ पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। पहला स्थान है गया, बिहार में, वहाँ पे नारायण शिला भी है। तो वहाँ पे 5 ब्राह्मणों को बुला करके और बहुत विधिवत तरीके से जो है नारायण बलि कीजिएगा, ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ हैं उनके निमित्त।
तो आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आपकी समस्याएं निश्चित ही खत्म हो जाएंगी पितरों की कृपा से। दूसरा है सबसे बड़ा क्षेत्र जो माना जाता है गंगा नदी, जहां पे अमृत गिरा था। हरिद्वार में नारायण शिला है, भगवान का वक्ष स्थल। ज्यादातर वहीं पे जो है पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि की जाती है। और तीसरा स्थान है भू बैकुंठ, जिसको कहते हैं इस धरती में जो साक्षात बैकुंठ है, बद्रीनाथ। वहाँ पे अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है। वहाँ पे अगर पितरों के निमित्त आप नारायण बलि करते हैं 5 ब्राह्मणों को बुला करके, तो निश्चित ही आपके पितर जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और निश्चित ही आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर गिनाने बैठूंगा तो घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिना रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो कट है ना, ये परिवर्तनशील ग्रह है राहु। एक्चुअल में ये आपके काम में, आपकी नौकरी में अस्थायित्व नहीं आने देता है। ठीक है ना। जब भी राहु आए तो कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अनेक चीज़ें हैं, थोड़ा सा दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, इससे थोड़ा सा सतर्क रहेगा। मानसिक स्थिति को ये कमज़ोर कर सकता है, मन भ्रम की स्थिति पैदा करता है, भटकाव की स्थिति पैदा करता है। मित्र यार दोस्त, बहुत ज़्यादा किसी पे अपने से ज़्यादा भरोसा न रखें और अपनी अंदर की बातों को, योजनाओं को बहुत ज़्यादा शेयर न करें। ठीक है ना। ऐसे में जो है गुप्त शत्रु पैदा होते हैं और कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके साथ विश्वासघात करे। थोड़ा नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें, नर्वस हो सकते हैं और अभी थोड़ा जीवन में इसकी वजह से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है, इसका जरा ध्यान रखें। एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा आपका जो है अभी 18 महीने तक, 18 महीने से 2 सालों तक यहाँ पे खराब दिखाई दे रहा है। एक धातु पहनने को कहूँगा, उसकी विधि दूंगा। अपनी मनपसंद जगह से मनपसंद ब्रांड ले आइएगा और उसको खुद एक्टिव कीजिएगा जैसे मैं कहूँगा, और उसको पहन लीजिएगा, 2.5 वर्षों तक पहन के रखिएगा। क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा आपका मन गड़बड़ रहेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा, बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण आपका मन कई बार अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और ये भी यही बता रहा है भाई, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मन अगर बहुत ज़्यादा खराब होगा तो पेट की दिक्कतें आएगी। माँ का सुख भी ऐसे में ज़्यादातर प्राप्त नहीं होता है, या माँ के साथ मतभेदता उभर आती है, या माँ के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ जाता है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। और नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, ये तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो स्थितियाँ काफ़ी खराब दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, देखिएगा, अगर चीज़ों में सुधार लाना है तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा, ऑडियो के माध्यम से उसको प्रॉपर तरीके से 4 से 6 महीने तक प्रॉपर तरीके से करिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये 5-5, 10-10 मिनट के हैं, ये कोई पूजा नहीं है, ये क्रियाएं हैं, क्रिया योग है। ये प्रैक्टिकली फ़ायदा देता है, एक प्रकार की चिकित्सा है, तो इसको जरूर करिएगा। तीसरा, मैं आपको सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जो आपकी जीवन में वास्तव में कल्याण कारक रहेगी और आपकी जीवन में सकारात्मक बदलावों को लाएगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।